जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रतिशत का सवाल लेकर प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो आइए हल करते हैं। मानते हैं इसमें पहले माना सॉल्यूशन माना चीनी की प्रारंभिक कीमत बराबर 100 मानते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये पहला आपका हो गया। दूसरा, वृद्धि के पश्चात चीनी का मूल्य, ठीक है। चीनी का मूल्य बराबर 125 रुपए। प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था, जब वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर डिफरेंस मतलब अंतर डी बराबर, दोनों का अगर अंतर निकालेंगे हम तो 125 माइनस 100 बराबर 25, मतलब 25 का अंतर आ रहा है। इस पे एक सूत्र है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, आपको हमेशा काम आएगा। कमी प्रतिशत बराबर अंतर टी बटे वृद्धि के बाद मूल्य। वृद्धि के बाद मूल्य इंटू 100 यानी 100। अंतर आपका आया है 25, यहां लिख लीजिए 25 बटे वृद्धि कितनी हुई, जब वृद्धि हुआ तो मूल्य कितना हो गया था 125 रुपए। 125 गुणित 100, 25 से करना 25, 25 पंचे 125 और 5 दिशा में 100, मतलब वो 20% की कमी करनी होगी। 20% की कमी करनी होगी। ये आपका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर मैं अगला सवाल आपको बताता हूं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, है ना। तो माना चीनी की प्रारंभिक कीमत 100 रुपए, वृद्धि के पश्चात क्या हो जाएगा 140 रुपए, ठीक है। उसके बाद अंतर निकालना है दोनों का, तो 140 माइनस 100 करेंगे, अंतर आ जाएगा 40। अब कमी प्रतिशत बराबर अंतर बटे वृद्धि के बाद मूल्य इंटू 100। ये मूल्य जो मैंने लिखा वो गलत है, ये मूल्य ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए, अंतर आ गया 40, इसको रखते हैं फार्मूले में, बटे वृद्धि के बाद मूल्य 140 इंटू 100। ये इससे कैंसिल, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहां कितना आ गया बराबर 200
बटे 7। अब इसको हम भाग देते हैं। 7 दूनी 14, बचा यहां पर 6, 60 हो गया। 7 और 56, 56 4 60, 28 सही। 4/7% की कमी करनी होगी। आई होप आप लोग ये समझ सकते होंगे। आप इसे नोट करिए, उसके बाद मैं अगले सवाल चलता हूँ। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आइए हल करते हैं। माना लेट बी की आय बराबर आय बराबर 100, कॉमा ए की आय बराबर 75। उसके बाद देखते हैं अधिक। अगर इसका 100 है, इसका 75 है, दोनों का अंतर निकालेंगे। क्योंकि हमें अधिक निकालना है तो अधिक बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25। तो 25 अधिक है, इसका जो अंतर आया 25 आया। फार्मूला के एक फार्मूला इसका क्या है, अधिक प्रतिशत बराबर अंतर डी बटे कमी के बाद आए। के बाद आय इंटू 100। अंतर दोनों का कितना आया है 25 बटे कमी के बाद आय। बी की आय 100 थी, ए की आय 75, और कमी के बाद आय क्या है, वो भी 75 ही है। ठीक है, यहाँ बटे 75 गुणे 100। 25 से करना 25, 25 3 75, और भाग देंगे अगर 100 से। 100 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 बचा 10, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। अतः बी की आय ए की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। इसे आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। आइए इस सवाल को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। माना जोसेफ की पूर्व आयु, जोसेफ की पूर्व आय बराबर 100 रुपए थी, है ना, 100 रुपए थी। जोसेफ की वर्तमान आय मतलब जब उसमें 10% कमी हो गई तो जोसेफ की वर्तमान आय
बराबर 90। यानी कि पहले 100 थी, 10 की कमी हुई तो 90 हो गया। उसका अंतर क्या होगा? अंतर D बराबर 100 माइनस 90 बराबर 10। तो 10 का अंतर हुआ इसका। ठीक है, आइए सूत्र में रखते हैं। अधिक प्रतिशत बराबर अंतर D बटे वृद्धि के बाद मूल्य। सॉरी, कमी के बाद, कमी के बाद मूल्य इंटू 100। इसमें क्या रखना है आपको? अंतर, अंतर कितना? 10 का हुआ। 10 बटे कमी के बाद मूल्य 90 हुआ। 90 गुणे 100। 10 एक अंदर 10 9 90। अगर 100 में 9 से भाग देंगे तो 9 एक अंदर 9, 9 के अंदर 9, 11 सही 1/9% की बढ़ोतरी करनी होगी। पांचवा सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। माना प्याज का प्रारंभिक मूल्य बराबर 24 रुपए, ये दिया हुआ है। उसके बाद प्याज का नया मूल्य, प्याज का नया मूल्य बराबर 36 रुपए। उसके बाद अंतर, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर D बराबर 36 माइनस 24 बराबर 6 में 4 का 2, 12 रुपए। ठीक है, अब फार्मूला आपके पास पहले से पता है। कमी प्रतिशत बराबर, मैंने पहले भी आपको बताया है, कमी प्रतिशत बराबर अंतर D बटे वृद्धि के बाद मूल्य। इंटू 100। यहां मान रखते हैं अंतर कितना आया है? 12 बटे वृद्धि के बाद मूल्य 36 रुपए हुआ इंटू 100। 12 तिहाई 36 और 100 में 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 1 बटे 3% की कमी करनी होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। किसी पदार्थ का मूल्य ₹6 से बढ़कर ₹7.50 प्रति किलो हो गया है। यदि उस पर होने वाला खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? आइए सॉल्व करते हैं। पदार्थ का प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है। पदार्थ का प्रारंभिक मूल्य बराबर 6 रुपए पहले से है। पदार्थ का नया मूल्य
पदार्थ का नया मूल्य 7 रुपये 50 पैसे। अंतर निकाल लेते हैं इनका। डी बराबर 7.50 माइनस 6.00। अंतर कितना आ गया आपका? 1.5 का। फार्मूला आपको पता ही है, कमी प्रतिशत बराबर अंतर डी बटे वृद्धि के बाद मूल्य। इंटू 100। चलिए इसमें मान रखते हैं। अंतर कितना है? 1.5 बटे वृद्धि का मूल्य कितना हो गया आपका? 7.50 गुणित 100। अब यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं ताकि बराबर रखे। ये दशमलव गायब हो गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 15 पचे 75, 5 भी सहम में 100। तो आपका आंसर आ गया 20% की कमी करनी होगी। दोस्तों इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। माना परसेंटेज है तो परसेंटेज सॉल्व करते हैं इसको। माना चीनी की खपत, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100%। को परिश्रम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें इसको इसका मान निकालना आसान हो जाए। ठीक है। वृद्धि के पश्चात चीनी का मूल्य 10% की वृद्धि हुई है तो 110%। ओके, आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। %110 बराबर क्या कहा लास्ट में? यहां जो हमने 40 किया है सवाल में 33 है, ये मिस्टेक ना करिएगा। ठीक है। 110% बराबर 33। ओके, दिया हुआ है 33 किलोग्राम, तो हम 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर 33/110। ओके, आगे करते हैं इसका हल। फिर हमें 100% निकालना, मतलब हमें निकालना है मूल्य वृद्धि से पहले चीनी खपत, मतलब हमें ये तो 110 वाला है, हमें निकालना है 100%। तो 100% कैसे निकालेंगे? 100% बराबर 33/110 गुणे 100 है ना, ऐसे निकालते ना। चलिए काटते, 0 से 0 कैंसिल, 11 3 33, टोटल 30 kg। आपका आंसर आ गया 30 kg। तो वृद्धि के बाद खपत इनको क्या करना है? अगर जैसे उसका दाम बढ़ गया है 10% तो खपत को कम करना है, 30 kg करना है, 33 kg बजाय। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का आखिरी सवाल, 8वां सवाल है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर
कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। तो आइए सॉल्व करते हैं। माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100%, वृद्धि के पश्चात चीनी का मूल्य कितना हो गया? यहाँ वृद्धि के पश्चात नहीं होगा, कमी के पश्चात, ये आपको ध्यान देना है। कमी के पश्चात चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 80। क्योंकि देखिए 20% कमी हुई है, 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा प्रश्नानुसार। आगे हल करते हैं। 80% बराबर 40 दिया हुआ है, तो 1% बराबर 40/80। हमें तो 100% निकालना है ना। 100% बराबर 40/80 गुणे 100। ये इससे कैंसिल, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 50 सामने 100। 50 kg आपका आंसर आ गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लाइक किया, सपोर्ट किया और मेरी वीडियो देखी। थैंक यू।